क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे मजबूत हीरो होना कैसा होगा? लेकिन बिल्कुल उबाऊ, मिलिए सैतामा से, वो आदमी जो एक ही पंच से किसी भी लड़ाई को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या होता है जब ताकत अब कोई चुनौती नहीं रहती? आज के वीडियो में हम वन पंच मैन की यात्रा की पड़ताल करेंगे, जहां लड़ाइयां इंटेंस होती हैं, हास्य शानदार है और अनंत शक्ति की दुनिया में अर्थ की खोज मुख्य विषय बनती है। आंखें झपकाना मत भूलिए, पंच आने वाला है और ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जोर से लगेगा। वन पंच मैन एपिसोड 2, द लोन साइबॉर्ग। दृश्य सैतामा के घर से शुरू होता है। टीवी पर रिपोर्टर कह रहा है, इस साल मच्छर के प्रकोप का कारण क्या हो सकता है? हमारे पास आज मेहमान के रूप में मिस्टर काफेटच, किताब के लेखक और मच्छर विशेषज्ञ है। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सैतामा को दिखाया जाता है, वो अपने प्यारे हाथी के जग से पानी भर रहा है। पीछे से लोग बात कर रहे हैं, चूंकि हम इस साल मच्छरों की एक नई प्रजाति का सामना कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता, घर जाओ। अहम, माफ करें। यहाँ एक नक्शा दिख रहा है जो प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। ओह, मच्छर के प्रकोप से प्रभावित। सैतामा कमरे से बाहर आकर अपनी बालकनी में पौधे को पानी देने जाता है। सिटी उनकी मार्ग में है और अब मच्छरों का प्रकोप। स्क्रीन पर मरे हुए जानवर दिखाए जाते हैं, जिनमें एक भी रक्त की बूंद नहीं है। स्क्रीन एक तात्कालिक बुलेटिन में कट जाती है। हम अपने नियमित कार्यक्रम को इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए काटने के लिए खेद व्यक्त करते हैं। सिटी में मच्छरों की एक बड़ी संख्या देखी गई है। जिन मवेशियों पर हमला हुआ था, उनके अवशेष मम्मी के रूप में पाए गए हैं। यदि आप मच्छरों का झुंड देखें तो तुरंत भाग जाएं। कैमरा धीरे धीरे कैक्टस की ओर बढ़ता है। सैतामा अपने सामान्य उदासीन चेहरे के साथ इसे पानी दे रहा है। कैमरा नीचे की ओर झुकता है, पानी के लगातार बहाव का पीछा करते हुए फिर ऊपर की ओर झुकता है ताकि सैतामा का चेहरा दिख सके। हवा में एक हल्की बंजिंग की आवाज भर जाती है। ये मच्छर की आवाज है। ये उसके अंगूठे पर धीरे से बैठता है। बिना किसी प्रयास के सैतामा अपना हाथ उठाता है, आराम से कीट को उड़ा देता है। मच्छर, जो कि बिल्कुल भी परेशान नहीं लगता, उड़कर दूर चला जाता है। उसका चेहरा बदलता है। एक हल्की सी चिढ़ का इशारा उसके चेहरे पर दिखाई देता है। वो फिर से कोशिश करता है। उसका पंच हवा में लगभग हास्यास्पद लय में चलता है, छोटे जीव की ओर लक्षित। फिर से मच्छर उसके चेहरे पर बैठ जाता है। उसके पंख बजने लगते हैं। इस बार सैतामा का हाथ अधिक बल से मारता है, लेकिन कीट तेजी से भाग जाता है। एक मजाक उड़ाती हुई बंजिंग की आवाज करता है। कुछ हद तक नाराजगी उसकी आंखों में दिखने लगती है। वो पानी की जग को एक हल्के से थड़ की आवाज के साथ नीचे रखता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। अब केवल नाखुश नहीं, सैतामा अब दृढ़ दिखाई देता है। उसकी जबड़े में कसावट आ जाती है और वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। एक तेज, लगभग आक्रामक गति से वो अपना हाथ उठाता है। मच्छर को अपनी हथेली में पकड़ने की कोशिश करता है। 5 बार उसने कोशिश की, हर बार और अधिक तीव्रता से, लेकिन मच्छर उससे बच निकलता है। हर असफल प्रयास के साथ वो घमंड से बंजिंग करता है। हवा में उसका बढ़ता हुआ क्रोध महसूस हो सकता है। ये पीछा अब व्यक्तिगत बन चुका है। सैतामा का शांत चेहरा टूट चुका है और जो बचा है वो एक आदमी है जो एक कीट के साथ एक अंतहीन लड़ाई में फंसा हुआ है। एक इमारत फ्रेम में ऊंची खड़ी है। मच्छरों का झुंड हवा में चल रहा है, किसी निश्चित दिशा की ओर जा रहा है। कैमरा बदलता है और एक मरे हुए पक्षी को जमीन पर दिखाता है, जो डरावनी तरह से रक्त के बिना है। शहर में एक अलर्ट गूंजता है। ये एक आपातकालीन निकासी अलर्ट है। आपदा स्तर राक्षस। कैमरा एक आदमी को शांति से खड़ा दिखाता है। वो मच्छरों के झुंड को हवा में घूमते हुए देखता है। एक साइबॉर्ग एक इमारत की छत पर खड़ा है, उन्हें पीछे से देख रहा है। उसकी आंखें तेज और ध्यान केंद्रित है। आपातकालीन अलार्म का शोर शहर में गूंजता है। निवासियों को सभी परिस्थितियों में घर के अंदर रहना चाहिए।
मैं दोहराता हूँ, सिटी के निवासियों को। साइबॉर्ग को क्लोजअप में दिखाया जाता है। उसकी आंखें आकाश में मच्छरों के झुंड पर केंद्रित है। लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूं। स्क्रीन पर द लोन साइबॉर्ग। एक इमारत को गहरे आकाश के नीचे दिखाया जाता है। कैमरा पास की दुकान को बदलता है। उसकी कांच की दीवार टूट चुकी है। एक आदमी बाहर आता है, एक धातु की छड़ी पकड़कर। उसकी हरकतें सतर्क और चौकस है। शहर के अन्य हिस्सों में लुटेरे स्थिति का फायदा उठा रहे थे। सभी दुकानें खाली है क्योंकि निकासी अलर्ट है। जैसे कोई मच्छर के काटने से मर सकता है। मुझे कुछ मच्छर के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते मैंने इतना चुराया हो। अचानक हवा बदल जाती है। मच्छरों का झुंड उसके पास से गुजरता है, उसके साइड से छूते हुए। इसका बल उसके टोपी को हवा में उड़ा देता है। वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें चौड़ी होती हैं और कहता है, क्या वो हवा थी? एक साया नजदीक आता है। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, मच्छरों का झुंड उसे चारों ओर से घेर लेता है। वो चिल्लाता है, होल, ये क्या है? वे उसके ऊपर आ गए, उसके हाथों, सीने और पैरों पर, फिर उसके चेहरे पर। दर्जनों मच्छर उसकी त्वचा से चिपक गए। उनके छोटे छोटे शरीर उसके मांस से रक्त चूसते हुए धड़कते हैं। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हो जाती हैं, जैसे वे उसे सुखा रहे हैं। उसकी चीखें सड़क में गूंजती हैं, फिर चुप हो जाती है। हवा में एक महिला तैरती है। उसकी आंखें गहरी और मुंह खुला हुआ। मच्छर रानी स्क्रीन पर दिखाई देती है, हवा में एक डरावनी कृपा के साथ तैरती हुई। वो अपनी लंबी जीभ बढ़ाती है, आसपास की खुशबू को चखते हुए। उसकी तेज आंखें भूख से चमकती हैं। एक उच्च पोनीटेल उसके पीछे बहती है और उसके पीठ पर बड़े स्पिनिंग ब्लेड उसे स्थिर बनाए रखते हैं, जो गहरे यांत्रिक गूंज के साथ घूम रहे हैं। क्या बात है तुम लोगों के साथ? ये तो बहुत कम है। जाओ, मुझे और खून ला कर दो। जेनोस का हाथ दिखाई देता है, जो ऊर्जा से जगमगाता है, और वो दुश्मन को निशाना बनाता है। लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बीम फायर करता है। एक कच्ची शक्ति की लहर हवा को चीरती हुई, लेकिन एक छोटी सी गड़गड़ाहट के साथ मच्छर रानी पूरी तरह से अप्रभावित रहती है। उसकी रूपरेखा बिना किसी खरोंच के रहती है। जेनोस कहता है, समझ गया, तुम वो सारा खून ले रही हो जो वो मच्छर लाते हैं खुद के लिए। अगर तुम उन मच्छरों को संकेत दे रही थी, तो ये अनजाने में हो रही सामूहिक गतिविधियां अब समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं मास्टर को खत्म कर दूं, तो वो मच्छरों का झुंड भी खत्म हो जाएगा। मच्छर रानी हवा में तैरती है। उसकी आंखें भूख से चमक रही है। वो अपने शिकार को देखती है और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, मेरा खाना आ गया है, जाओ उसका खून सुखा दो। मच्छरों का झुंड जेनोस की ओर बढ़ता है, उसके पास पहुंचने के लिए। वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। नष्ट कर दो। एक तेज धमाका गूंजता है और झुंड तुरंत नष्ट हो जाता है। हवा साफ हो जाती है, जैसे मच्छरों का आखिरी हिस्सा आग की लपटों में उड़कर गायब हो जाता है। मच्छर रानी हैरान होकर देखती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, जैसे कि झुंड को खत्म होते हुए देख रही हो। जेनोस का हाथ दिखाया जाता है, स्थिर और तैयार। उसकी अंगुलियां अभी भी ऊर्जा से जगमगाती हैं। मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं, मत रहना। वो हल्की सी हंसी हंसती है, एक चिढ़ाने वाली आवाज जो हवा में गूंजती है। तुम मुझे खत्म करने वाले हो, करके दिखाओ। एक तेज ताली के साथ कैमरा सैतामा पर शिफ्ट होता है, जो संतुष्ट दिखता है। सोचता है कि उसने आखिरकार इसे समझ लिया है। क्या मैंने इसे पकड़ लिया? लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाता, मच्छर बिना किसी परेशानी के फिर से उसके सामने उड़ाता है, बिना छुआ हुआ। वो अपने दांत पीसता है, नाखुशी बढ़ने लगती है और मुंह में बुदबुदाता है। तुम क्यों मच्छर? कैमरा जेनोस की ओर शिफ्ट होता है। वो एक इमारत पर दौड़ रहा है। जेनोस इमारत से कूदता है, खुद को हवा में लाने के लिए मुक्के और लातों की एक झड़ी के साथ।
मच्छर रानी हर हमले को आसानी से डॉजिंग करती है। उसकी हरकतें तेज और सटीक हैं। एक तेज धक्का लगाकर वो जेनोस को जमीन पर गिरा देती है। जेनोस बिना विचलित हुए तुरंत उठता है। उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, जैसे वो उसे एक शक्तिशाली आग की लहर की ओर तैयार कर रहा हो। नष्ट कर दो। मच्छर रानी आसानी से आग की लहर को चकमा देती है। उसकी शरीर हवा में आसानी से घूमती है, जैसे वो जेनोस के पास सीधे जा रही हो। जेनोस बिना विचलित हुए एक और बीम फायर करता है। उसका संकल्प मजबूत है। हर विस्फोट सटीकता के साथ फेंका जाता है, लेकिन रानी लगातार नजदीक आ रही है, हर गुजरते क्षण के साथ। मच्छर रानी जेनोस के हाथ को अपनी सींग से लपेट लेती है, उसे सहजता से फंसाते हुए। एक तेज और क्रूर गति से वो उसका हाथ शरीर से अलग कर देती है, जिससे जेनोस दर्द से पीछे हटता है। वो मुस्कुराती है और जेनोस को टूटी हुई हाथ दिखाई देती है। क्या मुझे तुम्हारे पैर अगले में काटने चाहिए? इसके बाद वो महसूस करती है, असहज होती है और उसकी नजरें पैरों पर जाती है, जो घुटने से कटे हुए हैं। क्या मेरे पैर कहाँ गए? जेनोस मच्छर रानी के पैरों को नीचे गिरा देता है। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। अब वो डरी हुई दिखाई देती है। जेनोस कोई भावना नहीं दिखाता और उस पर आग का बीम फेंकता है। तुम मुझसे बच नहीं सकती। वो आकाश में ऊपर जाती है और कहती है, उस आदमी के साथ क्या है? लगता है अगर मैं ऐसा करती रही तो मारा जाऊंगी। इस शहर के लोग बचकर भाग गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जंगलों में जानवरों को नहीं पकड़ सकती। खैर फिर आओ तुम लोग, अपना सारा मानव रस मेरे अंदर डाल दो। सभी मच्छर उसके चारों ओर इकट्ठे होते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि वो हर एक के आदेश का पालन कर रहे हों। वे एक विशाल धड़कती हुई गर्भाशय का रूप लेते हैं, जिसमें मच्छर रानी केंद्र में खड़ी होती है, उस खून को सोखते हुए जो उन्होंने एकत्रित किया है। उसकी रूपरेखा एक अजीब खौफनाक ऊर्जा से चमकती है। जेनोस जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी आंखें उस पर केंद्रित है, जैसे वो उसे हवा में घेर चुकी हो और मच्छर उसी के आदेश पर बढ़ रहे हों। मच्छर रानी खून को सोखती है। उसका शरीर अंधेरे और दूसरे दुनिया जैसी शक्ति से धड़क रहा है। बहुत ज्यादा अगर वो पूरे शहर से खून इकट्ठा कर रही है, या शायद एक बड़े स्तर पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खून को केवल भोजन के रूप में ले रही है। लगता है मुझे इसे अब खत्म कर देना चाहिए, एक बार और हमेशा के लिए। जेनोस बस अपनी आग की लहर को छोड़ने ही वाला था, जब सैतामा की आवाज अचानक उसके पीछे से गूंजती है। वो चिल्लाते हुए आ रहा है, मच्छर अब पीछा करते हुए। उसके हाथ में मच्छर रिपेलेंट की एक कैन है, जिसे वो उसकी ओर स्प्रे करता है। रुको, तू कमीना, मैं तुझसे निपटने वाला हूं। जेनोस अस्थायी रूप से विचलित सैतामा को हैरान होकर देखता है। ये मूर्ख आदमी क्या कर रहा है? सैतामा रुककर कहता है, ये मेरे मुंह में है। आसमान में मच्छरों का गर्भाशय देखता है। वो वहां क्या घुमड़ रहा है? हाँ, मच्छर। ए वाह! जेनो सैतामा से कहता है, तुम हाँ आश्रय तलाशो। वो झुंड सचेत है, वे तुम्हें देखते ही हमला कर देंगे। यहां से जाओ। मस्कीटो क्वीन हंसती है और मच्छरों से हमला कर देती है। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लगता है इससे मुझे ही निपटना होगा। जेनो फायर बीम छोड़ता है। जमीन आग से तप उठती है। वो कहता है, मुझे पता था कि 500 मीटर तक कोई नहीं होगा। फिर उसे याद आता है, वो आदमी साइटामा खड़ा है, एक साधारण शरीर और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ। जेनोस हैरान रह जाता है। तभी एक आवाज आती है। वो और भी ज्यादा शक्तिशाली लगने लगी है। दोनों उसे देख रहे हैं। वो कहती है, देखो मैं कितनी शक्तिशाली हो गई हूं। एक पल में प्रकाश की गति से चलती हुई मच्छर रानी उनके बीच की दूरी को बंद कर देती है। एक तेज गति से वो जेनोस के पेट को काट देती है, एक गहरा घाव छोड़ते हुए। फिर एक शक्तिशाली फेंक के साथ वो उसे हवा में उछाल देती है।
तुम ऐसे घूंसे से मच्छर को नहीं मार सकते। जेनोस पर हमला करती है निर्दयता से। फिर वो कहती है, कितना नाजुक। समझ गया मैं। जितना अधिक खून वो समाहित करती है, उतनी ही उसकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ती है। वो हवा में लड़ाई का आनंद ले रही है। अगला, मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगी। जेनोस गिरता हुआ। मैंने पूरी तरह से उसे हल्के में लिया। यहां मेरे पास कोई मौका नहीं है, सिर्फ आत्मविनाश का रास्ता है। माफ करना डॉक्टर। मच्छर रानी हंसती है। उसकी डरावनी हंसी हवा में गूंजती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, सैतामा फ्रेम में प्रवेश करता है। साधारण सामान्य घूंसा मारकर वो उसे हल्के से प्रहार करता है। प्रहार की ताकत उसे इमारत में धकेल देती है। उसका शरीर दीवारों के बीच एक जोरदार धमाके के साथ टकराता है। जेनोस चौंक जाता है। सैतामा निर्दोष मुस्कान के साथ कहता है, मच्छर, वे कितने परेशान करने वाले होते हैं। जेनोस जमीन पर गिरकर सैतामा को देखता है। वो कहता है, रुको वहां। सैतामा पीछे मुड़कर देखता है। हाँ, कृपया अपना नाम बताइए। ओह, ये सैतामा है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ओह, ठीक है। फिर कैमरा बदलता है और जेनोस सैतामा के घर के सामने खड़ा है। वो कहता है, गुरु, आप सच में आ गए। मैं जेनोस हूँ, गुरु सैतामा। क्या आप ये कहना बंद नहीं कर सकते? गुरु, वो भी। दृश्य घर के अंदर बदलता है। सैतामा कहता है, ये पियो और जाओ। मैं शिष्य नहीं चाहता। हाँ, तुम्हारा घाव कैसे गायब हो गया? खैर, मेरा शरीर ज्यादातर मशीन है, तो जैसे ही मेरे पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तुम कितने अजीब हो। तुम किस तरह के स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करते हो गुरु? मैं कोई नहीं इस्तेमाल करता। हाँ, तो फिर ये जो त्वचा रंग का कवच तुम्हारे सिर पर है, वो क्या है? नहीं, वो मेरी अपनी त्वचा है। लेकिन इसका मतलब है कि तुम बहुत कम उम्र में ही गंजे हो गए हो। तो मैं गंजा हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मामला है तुम्हारा? तुम मेरे समस्या के बारे में पूछ रहे हो। तुम मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे ठीक है। 15 साल तक मैं एक इंसान था, मांस और खून के साथ। लेकिन 4 साल पहले, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? मैं अपने परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल जीवन जी रहा था, इस दुखद दुनिया में रहते हुए। तब एक दिन एक अस्थिर साइबॉर्ग ने बगावत की और हमारे शहर पर हमला कर दिया। उसकी बदलाव प्रक्रिया में कुछ गलत हो गया था, जिससे मस्तिष्क में गड़बड़ी हुई और हमारे शहर का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। पार्क, स्कूल, इमारतें, मेरा घर और मेरे परिवार की जिंदगियां। मैं चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन मैं अपने शहर के खंडहरों में अकेला रह गया। एक कमजोर 15 साल का बच्चा अपनी ताकत के अंतिम स्तर पर। तभी डॉक्टर कुसेनो मेरे पास से गुजर रहे थे। डॉक्टर कुसेनो एक मिशन पर थे ताकि वे बागी साइबॉर्ग के द्वारा किए गए अपराधों को रोक सके। वो एक सच्चे वैज्ञानिक थे। मैंने उनसे मेरी सर्जरी करने की विनती की और इस तरह मैं एक सच्चे साइबॉर्ग के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। और मैंने डॉक्टर कुसेनो से वादा किया कि एक दिन मैं उस बागी साइबॉर्ग को नष्ट करूंगा। सैतामा समझ गया, जेनोस नहीं रुकेगा। 4 साल हो चुके हैं और जब मैं 19 का हुआ, तब मैं शहर शहर घूमकर बुराई को समाप्त करता रहा। मैंने अनगिनत राक्षसों और बुरे संगठनों को नष्ट किया, लेकिन मुझे कभी भी उस बागी साइबॉर्ग का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे मैं चिढ़ और अधीर हो गया। मैंने उस बागी साइबॉर्ग के भ्रम का पीछा करते हुए बुराई के खिलाफ खड़ा हो गया। और जब वो मच्छर राक्षस एक सप्ताह पहले आया, मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता सिवाय उस बागी साइबॉर्ग के। और मैंने बिना दुश्मन की जानकारी जुटाए बिना ही एक बेतुका हमला किया। और बाकी इतिहास है। राक्षस की छिपी हुई क्षमता ने मुझे चौंका दिया। और अगर आप ना होते सैतामा सर, तो मैं निश्चित रूप से हार गया होता। मैं अपना जीवन आपका आभारी हूँ।
ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जीवन को संजो कर रखूं, जिसे डॉक्टर कुसेनो ने एक बार बचाया था। और अब जब ये जीवन आपसे बचाया गया है, तो मुझे ये कर्तव्य और भी ज्यादा मजबूती से निभाना है। मुझे इसे किसी भी कीमत पर संजो कर रखना है, जब तक मैं उस बागी साइबॉर्ग को नष्ट नहीं कर देता। इसलिए मुझे एक सच्चे साइबॉर्ग के रूप में बुराई से लड़ते रहना है, जब तक मैं उससे नहीं मिलता। मुझे इसके लिए और ताकत बनानी होगी। पिछले सप्ताह जब मैंने देखा कि आप कैसे लड़े, मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपका छात्र बनना होगा। अगर मैं उतना ताकतवर होता। सैतामा संघर्ष करते हुए, मेरे पास एक पुराना दुश्मन है जिसे मुझे हराना है, मास्टर सैतामा। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये मेरी ग्रीन नगर और डॉक्टर कुसेनो के बारे में भी है। मुझे पता है कि मैं अब भी अपरिपक्व हूं, लेकिन मुझे इस महान बुराई को खत्म करने के लिए पर्याप्त ताकत चाहिए। डॉक्टर कुसेनो थे। सैतामा तेज आवाज में, बस करो मूर्ख, 20 शब्दों में संक्षेप करो, वरना। कैमरा जंगल में शिफ्ट होती है। मच्छर लड़की हारी, और एक ही हमले में एक वैज्ञानिक को कमरे में कुर्सी पर बैठे खुद से बात करते हुए दिखाया गया। खैर, वो एक प्रोटोटाइप थी आखिरकार। वो कंप्यूटर इमेज खोलता है। क्यों वो नग्न है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। वो एक अच्छा नमूना बन सकता है। हम उसके शरीर की जांच करेंगे, भले ही हमें इसे जबरदस्ती करना पड़े। टी शर्ट पर लिखा है 28। हमारे विकास के घर में एक निमंत्रण भेजने के लिए एक संदेशवाहक भेजो। मास्टर, मेरी संक्षेप तैयार है। कैमरा सैतामा के घर में शिफ्ट होती है। जेनोस पूछता है, मुझे सिखाओ, तुम जैसी ताकत कैसे प्राप्त करूं? जेनोस, हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है? 19। तुम जवान हो, तुम जल्दी ही मेरी ताकत को पार कर सकते हो। क्या यह सच है? मैं लगभग 25 का हूं, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग मेरे 22वें साल की गर्मी में शुरू की थी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। क्या तुम साथ रह पाओगे? हाँ, कुछ उच्च गति से आ रहा है। ये आ गया। क्या? बगमैन अचानक सैतामा के कमरे में जोर से क्रैश होते हुए प्रवेश करता है। मलबा उसके चारों ओर गिरता है। मेरा नाम है क्या? सैतामा एक हल्के, बिना किसी प्रयास के घूंसे से बग मैन के सिर में प्रहार करता है। प्रभाव इतना सटीक और हल्का था कि बग मैन की आंखें बाहर निकल जाती हैं और उसका सिर जोर से फट जाता है, जिससे वो मृत हो जाता है। मेरे छत की क्षति का भुगतान करो। बाकी दोनों बाहर से देख रहे हैं। अरे क्या? कमाक्योरी ने हमें अंदर हराया, लेकिन लगता है कि वो डाउन है। मैं उसे अपनी टेलीपैथी पावर से महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्या मुझे लगा था वो मजबूत लोगों में से एक था। कैमरा शिफ्ट होती है सैतामा के घर। जेनोस कहता है, 2 और बाहर मास्टर, मैं इसका ध्यान रखता हूं। जेनोस पहुंचने से पहले सैतामा उन्हें धकेलता है। उनका सिर जमीन में दफन होता है और उनके पैर हवा में होते हैं। तुमने मेरी छत को बर्बाद कर दिया। ओह, कोई बात नहीं, दोबारा रास्ता इस्तेमाल करो। क्राइंग आउट लाउड। कोई सैतामा को जमीन में खींचता है, सिर बाहर रह जाता है, बाकी शरीर पृथ्वी में दफन होता है। मास्टर, ओह, कोई बात नहीं, मैं घास के पौधे जैसा महसूस कर रहा हूं। उच्च ऊर्जा का पता चला। पीछे से कोई आता है। जेनोस कहता है, एक साइबॉर्ग। क्या हो सकता है? आप लक्षित नहीं हैं। क्या? ये क्या है? मैं देख नहीं पा रहा। जेनोस उस साइबॉर्ग पर हमला करता है। तुम मेरी राह में हो, मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। गोरिल्ला साइबॉर्ग ने हमला किया। जेनोस पीछे की तरफ फिसलता है, फिर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। गोरिल्ला अपनी ताकतवर बाजू से वार करता है, लेकिन जेनोस उसे दोनों हाथों से रोक लेता है। कैमरा सैतामा की तरफ कट होता है, जो अब भी जमीन के नीचे फंसा है। लायन किंग की हंसी हवा में गूंजती है और कैमरा उसकी शानदार शाही रूप में ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। जैसे वह जोर से हंसी में गूंजता है। तो ये कैसा महसूस होता है फंसा हुआ होना? अच्छा किया ग्राउंड ड्रैगन,
ग्राउंड ड्रैगन प्राणियों को स्क्रीन पर दिखाया जाता है जिन्होंने सैतामा को जमीन में खींचा। हम उसे लड़ा नहीं सकते थे। जेनोस पीछे मुड़कर कहता है, मास्टर। दूसरा साइबोर कहता है, तुम्हारे पास मुझसे नजरें नहीं हटा सकते। वो जेनोस की ओर बढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत है। जेनोस अपनी शक्तिशाली आग की किरण छोड़ता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। साइबोर्ग लपटों से बाहर निकल आता है। अनभिज्ञ, उसका चेहरा शांत है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं हाउस ऑफ इवोल्यूशन के विज्ञान का अंतिम परिणाम हूं। आर्मर्ड गोरिल्ला, तुम्हारे हमले व्यर्थ हैं। हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहते हो, ये मेरे मास्टर से क्या लेना देना है? ये तुम्हारे लिए कोई मामला नहीं है। हम उन्हें नष्ट कर देते हैं जो हमारे खिलाफ जाते हैं। हमारा नियम है, तुम्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। कैमरा शिफ्ट होती है जेनो से सैतामा की ओर। लायन किंग कहता है, तुम कमीने, तुम मुझसे ऐसे नजरें कैसे डाल सकते हो? सैतामा बोर होते हुए आहें भरता है, साफ तौर पर चारों ओर हो रही उथल पुथल से अप्रभावित। वो आराम से खिंचता है, बिना किसी चिंता के। अच्छा लगा जमीन में दबे हुए होना। ये ठंडा और आरामदायक है। मैं सोने जा रहा हूं, तो मुझे अकेला छोड़ दो। लायन किंग गुर्राता है और हंसता है। लगता है मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे इज्जत दिखानी चाहिए। सुनो, मैं तुम्हारी आंखों को इससे कुचल सकता हूं ताकि तुम इसका विरोध नहीं कर सको। बीस्ट किंग किसी को भी आसान नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो। सैतामा बिना कोई प्रयास किए जमीन से बाहर निकल आता है, जैसे पृथ्वी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया हो। प्राणी हैरान होकर देखते हैं। उनकी आंखें चौड़ी होती हैं। वे नहीं समझ पाते कि उसने ये कैसे किया। ठीक है, मजाक छोड़ो। ये तुम्हारा मौका है माफी मांगने का। ठीक है, तब देखो बीस्ट किंग की शक्ति। उग, मेरे पैंट में मिट्टी चली गई। तुम सुन नहीं रहे। रुको, मैं मिट्टी हटा रहा हूं। क्या तुम हो? थोड़ा और, मैं तैयार हूं। तब इसका समय है। देखो बीस्ट किंग की शक्ति। लायन स्लैश। बीस्ट किंग एक एक करके हमला करता है। उसकी गति और ताकत तेज होती है, लेकिन सैतामा हर एक प्रहार को आसानी से टाल देता है। उसका शरीर सहजता से घूमता है, जैसे वो कोई भी हमला टाल सकता हो। दो प्राणी जो पहले दफन हो गए थे, अब होश में आते हैं। आउच! क्या तुम ठीक हो? फ्रॉगमा। उनके बाहर निकलने से पहले वे लड़ाई के बीच में आकर कट जाते हैं। मेरे रास्ते से हटो, कायर। यही है जीवित रहने का तरीका। अब तुम्हारी बारी। रुको, उसे अभी मत मारो। लायन स्लैश मेटियर शावर। सैटामा की एक साधारण पंच। ओह! सैटामा के हर साधारण पंच के साथ बीस्ट किंग का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है। खून और मांस हर जगह बिखर जाता है। उसका आधा शरीर नष्ट हो जाता है और एक भयावह दृश्य बन जाता है। सैटामा अपना सिर आखिरी बची हुई बीस्ट की ओर घुमाता है, जो डर से कांप रहा है और बचने के लिए दौड़ने की नाकाम कोशिश करता है। ये हमारी डील नहीं थी। हमें पीछे हटना होगा और फिर से एकजुट होना होगा। तभी सैटामा उसकी सामने जमीन में दिखाई देता है। पकड़ लिया। वो पका हुआ है, कोई रास्ता नहीं। सैटामा जेनोस की ओर देखता है। उसकी लड़ाई के बाद विनाश ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो या तैयार हो जाओ समाप्त होने के लिए। ये तुम्हारा कॉल है। तुम ही समाप्त किए जाने वाले हो। मूर्ख! मेरी क्षमताएं हाउस ऑफ इवोल्यूशन में तीसरी सबसे बेहतरीन है। तुम तो बीस्ट किंग, हमारे दूसरे बेहतरीन को भी इतनी सीमित क्षमताओं से हरा नहीं सकते। अपनी हार को स्वीकार करो। सैटामा बीस्ट किंग की आंखें दिखाता है। इस आदमी के बारे में बात कर रहे हो। तुमने सुना था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बस मुझे जाने दो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले बहुत चुप थे। मुझे माफ कर दो, मैं दिखावा कर रहा था। एपिसोड खत्म होता है। लैब दिखाया जाता है। सभी वही लोग लैब में हैं। यानी ये सभी क्लोन हैं।
ये क्या मतलब है? हमारे हत्यारे खत्म कर दिए गए, ऐसा क्यों हुआ? अभी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, जल्दी कुछ जवाब प्राप्त करो। ये गलती हो सकती है। कौन था वह? हमें नहीं पता। मैं देखूंगा। सावधान रहना। ये हंगामा क्या है? यहाँ एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड। दूसरी ओर वैज्ञानिक की सनक। Here's the Mosquito Girl with next preview. Next is about a story of my hometown. I was born in. Out of time already. Alright then. Coming up in the third episode of One Punch Man. The obsessive scientist. I wonder who that scientist is.